नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है अपना इंग्लिश सब्जेक्ट में हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो हमने कल की क्लास में किया था कि आप सब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे करेंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो सब्जेक्ट है अपना, इसकी हमने बताई थी कि कंडीशन होगी कि आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये क्या होगा, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। दूसरा, या व्हाट का आंसर देगा या फिर हु का आंसर इससे मिलेगा, यानी वर्ब से हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें या तो व्हाट का आंसर मिलेगा या फिर हु का आंसर मिलेगा। दूसरा, ये क्या होगा, ये आपका जो भी एक्शन करेगा यानी कि डूअर होगा, ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन होगा, या फिर टॉक्ड अबाउट, उसके बारे में बात की जाएगी। किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट को जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है कि दे अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट, यानी कि उन्होंने पिछली रात मीटिंग अटेंड की थी। तो जो अटेंड की थी ये अपनी क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ ईडी लगा है, यानी कि इसको पास्ट में कहेंगे हम, V2 है अपनी। और ये क्या है, जो हम कहेंगे कि फर्स्ट जो वर्ड है इसको सब्जेक्ट के रूप में कैसे माने। तो ये जो हमारा यहाँ वर्ड लिखा है कि जो सब्जेक्ट है किसने अटेंड किया, हु अटेंड द मीटिंग लास्ट नाइट, तो आंसर किसका आ रहा है, हु का आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, काम किया, क्या किया, एक्शन किया, मीटिंग को अटेंड किया, और जो अपना सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, दे। फिर उसके बाद है द मीटिंग लास्ट नाइट, यानी कि जो मीटिंग है उसमें हम इसको क्या कहेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो मीटिंग है वो क्या बनेगा, किसको अटेंड किया है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को, इसकी भी कंडीशन बताई थी कि या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन, यानी कि क्या है, यह नाउन है, कोज ऑफ एक्शन है यानी कि कारण है, ये अटेंड करना क्या है कि मीटिंग, यानी कि काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मीटिंग को अटेंड कर रहा है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो है अगर क्वेश्चन करें वर्ब से कि क्या अटेंड किया, मीटिंग को अटेंड किया, तो ये व्हाट का भी आंसर दे रहा है। तो इसलिए ये क्या बन जाता है अपना ऑब्जेक्ट, मीटिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फिर पूछ ले कि लास्ट नाइट क्या है, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात, कब, कब का आंसर देगा कि कब मीटिंग को अटेंड किया उन्होंने। तो यहाँ पे आंसर किसका आएगा, व्हेन का आएगा, और व्हेन क्या है आपकी एडवर्ब है। जब भी कल मैंने बताया था कि व्हाट, हु और हुम के अलावा जो भी आपका आंसर मिले तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्लियर। उसके बाद अपना सेकंड सेंटेंस, द बेबी क्राइड लाउडली, यानी कि जो बच्चा है जोर जोर से रो रहा था। तो इसमें जो हम फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लाउडली है या फिर नहीं है। तो इसमें क्या बताया कि सबसे पहले क्या है, कौन रो रहा है, वो क्राइड, बेबी रो रहा है, तो सबसे पहले इसने वो का आंसर दिया। दूसरा, जो भी ये बेबी क्या है आपका, नाउन है, नाउन है जो कि एक संज्ञा है, बच्चा क्या होता है, एक आपकी नाउन के रूप में कार्य करता है। दूसरा, इसने क्या किया, एक्शन किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक्शन क्या किया इसने, इसने एक्शन किया रोने का, बात नहीं हो रही, यहाँ पे कार्य हो रहा है, बेबी क्या कर रहा है, रो रहा है लाउडली। अब कहेंगे रो रहा है, कैसे रो रहा है, कैसे के लिए क्या यूज करेंगे, हाउ। तो यहाँ पे लाउडली अपना क्या है, हाउ का आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाउ है तो कैसे रो रहा है, आपका मैनर है, किस प्रकार से रो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर। कई बार क्या होता है कि हम एरर करेक्शन करते हैं सेंटेंसेस में, तो पूछ लेते हैं कि इसमें इसे ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने बताया कि ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन है उसमें नाउन या प्रोनाउन होगा, कोज ऑफ एक्शन हो सकता है, और यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि
रिसीवर ऑफ एक्शन भी हो सकता है। और जो आंसर दे हाउ का, व्हाट का, हु और whom और what का जो आंसर दे उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अदरवाइज सारे क्या होंगे, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। क्लियर। उसके बाद अपना थर्ड सेंटेंस है जिसमें बताया गया द प्रिंसिपल टोल्ड हिम द स्टोरी, यानी कि प्रिंसिपल ने उसको एक कहानी बताई, सुनाई। बताई, टोल्ड मीन्स क्या होता है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो टोल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो यहाँ पे हमने पता करना है कि जो सब्जेक्ट है क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और इसमें आपकी वर्ब कौन सी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की आपका वही सेम सिचुएशन कि आपको कंडीशन चेक करनी है, जिसमें बताया गया कि कंडीशन आपकी कितनी होगी, या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। प्रिंसिपल आपका क्या है, नाउन है। दूसरा, हु टोल्ड हिम स्टोरी, किसने बताया, हु मतलब कौन, कौन बता रहा है, प्रिंसिपल बता रहा है, यानी कि यहाँ पे हु का आंसर मिल रहा है। तीसरा, यानी कि एक्शन कर रहा है, बता रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एक्शन किया है, जिसमें कि आप कह सकते हैं एक्शन किसके द्वारा किया गया, प्रिंसिपल के द्वारा किया गया। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की ये पहचान है जो कि क्या रहेगा, नाउन है, वो आंसर दे रहा है और एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद है टोल्ड, वर्ब है, ये टेल की सेकंड फॉर्म वर्ब है। अब कह रहा है कि बताया है, किसने, किसको बताया है, हिम को बताया। लेकिन बताया क्या है, स्टोरी बताई है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होंगे, या तो आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम कहेंगे कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि हम कहें, अगर आप हम हिम को हटा दें, ही टोल्ड द स्टोरी, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, कि क्या सुनाया, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, स्टोरी सुनेगा, बनेगा। तो यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है क्या होगा, स्टोरी होगा। लेकिन ये क्या होगा, किस प्रकार का होगा, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हिम आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि इसको हम कहेंगे हिम अपना यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे भी बताया गया कि अगर आप फाइंड आउट करते हैं सेंटेंस में तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों, तो जो आपका लाइव होता है यानी कि सजीव होता है उसको हम इनडायरेक्ट में काउंट करते हैं, और जो निर्जीव होता है उसको हम डायरेक्ट में काउंट करते हैं। तो अपना जो ये सेंटेंस था इसमें प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा फोर्थ सेंटेंस है, द बॉय वाज फ्लाइंग काइट, यानी कि जो लड़का है पतंग उड़ा रहा था। तो हमारा ये जो सेंटेंस है इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या फिर क्या है। तो हमारा हमने कल ये पढ़ा था कि बॉय क्या है, बॉय आपका नाउन है, सबसे पहले नाउन है, एक्शन कर रहा है, उड़ा रहा है, एक्शन हो रहा है यहाँ पे। तीसरा, हु वॉज फ्लाइंग द काइट, किसका आंसर दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है वॉज, वॉज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वर्ब से, मेन वर्ब से पहले जो भी आएगा उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और काइट, काइट आपका क्या है, यहाँ पे काइट जो है एक क्या है, नाउन है, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं काइट को, नाउन है। और इसका अगर सेकंड कंडीशन चेक करें कि ये क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है, यानी कि फ्लाइंग हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, फ्लाइंग, व्हाट फ्लाई, व्हाट फ्लाई का आंसर ये दे रहा है। और इसको हम कहेंगे कोज ऑफ एक्शन, यानी कि कारण, क्या कारण बन रहा है, काम करने का कारण क्या बन रहा है, क्या उड़ाया जा रहा है आपका काइट, और ये क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन होगा। और ये क्या उड़ाया जा रहा है, यानी व्हाट का भी आंसर देगा, तो इसको हम इसलिए ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी सेंटेंस आपके सामने हो
उसमें प्रॉपर ढंग से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस रूल के साथ। तो कल हमारी क्लास थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हमने इससे रिलेटेड प्रैक्टिस की है। अगर कोई क्वेरीज हैं या फिर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, क्योंकि बिना मोटिवेशन के ज़रूरी है कि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई भी मोटिवेशन मिलता है तो आगे इम्प्रूवमेंट करने की आगे इच्छा भी होती है और हम नया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।